हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। मेरे चैनल अब 500 से ज़्यादा हो गए सब्सक्राइबर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह सपोर्ट करिए। आपको एफएफ पसंद नहीं आता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, मैं आपकी दी हूँ। मैं आपके लिए नए नए एफएफ लाऊंगी। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आज हम शक्ल का नेक्स्ट एपिसोड सुनते हैं, तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से ख़त्म हुआ था। लास्ट टाइम उनकी मम्मी कहती है, ईवो की मम्मी, कि आप दोनों ही शादी क्यों नहीं कर लेते हैं विंग से। तो वो बोलता है आप मजाक कर रही हैं। माँ तो बोलता है नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं ये सच कह रही हूँ। तो ये बात जब वो सुनते हैं तो दोनों के दोनों दिखते हैं। और हमारा लेंजन बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं लाइफ में सब कुछ शेयर कर सकता हूँ मगर मैं विंग को शेयर नहीं कर सकता। विंग मेरी जान है, मेरे दिल की धड़कन है। और तो ईवो बोलता है तो भाई फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं भी तो विंग से प्यार करता हूँ भाई। प्लीज़ भाई, प्लीज़ भाई, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा यकीन मानिए, मैं विंग से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। और अगर मुझे 1% भी पता था कि आप जिंदा हैं तो मेरा यकीन मानिए भाई, मैं आपको कभी भी आपका वाइफ के ऊपर बुरी नज़र नहीं देखता और ना ही उसे ये क्या बोलते हैं, उसे प्रेग्नेंट करता। मेरा यकीन मानिए भाई, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था आपके बारे में कि आप इस दुनिया में हैं और आप मेरे भाई हैं। मेरे फादर मदर ने आपके साथ इतना बुरा किया और आपकी मदर के साथ इतना बुरा किया। प्लीज़ भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई, आप जो पनिश करेंगे मैं वो पनिश सह लूँगा। प्लीज़ भाई, मुझे मेरे बेबी से और मेरी होने वाली वाइफ से अलग मत कीजिए भाई। भाई प्लीज़ भाई, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। प्लीज़ भाई। ऐसा बहुत बैक करता है और पाँव पकड़ लेता है। तो लेंजन बोलता है ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। तो उसकी माँ बोलती है हाँ बेटा, हम सबको माफ़ कर दो, हम सब एक फैमिली है, हमसे जो भी पास्ट में हुआ उसके लिए हम तुमसे बहुत माफ़ी मांगते हैं। आज हमें इस बात का एहसास हुआ कि इंसान पैसे से अपनी किस्मत नहीं बदल सकता और अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। आज हमारे पास बहुत दौलत है लेकिन मैं विंग को ख़रीद के तुमसे अब मेरे बेटे ईवो को नहीं दे सकती हूँ। आज मुझे पता चला इंसान रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते लाइफ में। भले आप कितने पैसे कमा रहे हो लेकिन रिश्ते नहीं कमा सकते आप पैसे से। ये बात का मुझे एहसास हो गया विंग को देख के कि विंग तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें कभी मरा हुआ नहीं माना। एक वक्त का जैसा तकाजा था उसकी तरह वो ढल गया और उसने मेरे ईवो को अपनाया। और जब तुम आ गए तो तुम्हें भी अपनाया। उसने ये आज तक नहीं कहा कि वो तुम दोनों से प्यार नहीं करता। उसने कहा लेंजन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसने ईवो को कहा कि मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। ये सब कहने के बाद मुझे इस बात का रियलाइज़ होता है कि काश मेरे पति भी हम दोनों वाइफ को अंडरस्टैंड करके एक साथ देखते तो शायद थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन गुस्सा हम दोनों का चला जाता था। हम आज एक फैमिली होते और लेंजन भी हमारे साथ होता और हमारे शायद 2 बच्चे और भी होते। लेकिन हमारी बेवकूफ़ी ने एक पूरी अच्छी भली फैमिली को सत्यानाश कर दिया। प्लीज़ मेरे कर्मों की सज़ा हमारे बेटे को मत दो, हमारे ग्रैंडसन को मत दो। प्लीज़ लेंजन, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती है। बात उसकी माँ रो के बोल रही होती तो बोलता मदर प्लीज़, आप मेरे ही क्या बोलते हैं, मेरी मदर नहीं है लेकिन मेरी मदर के समान है, आप मेरा पाँव मत पकड़िए। मैं इस शादी से रजामंद हूँ, मैं ओके करता हूँ और हम तीनों एक साथ रहेंगे हस्बैंड वाइफ के जैसे। मुझे यकीन है विंग को और हम दोनों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जानता ये बहुत अजीब है लेकिन वक्त ने जिस तरह हमें गोल गोल घुमा दिया उससे कोई ऑप्शंस ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि विंग मेरे बेबी को बर्थ दे चुका है और आयन अब 6 साल रनिंग होने वाला है। थोड़े दिनों में उसका बर्थडे आने वाला है और ईवो को बेबी से मेरा वाइफ प्रेग्नेंट है और वो बहुत जल्द उसे भी बर्थ देने वाला है 3-4 महीनों में। मैं इस तरह कंफ्यूज में मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी और ईवो का बेबी दोनों आगे चल के लड़े और हमारे दोनों भाइयों के जैसे दुश्मन बन जाए। मैं एग्री होता हूँ बोलता है। और इसी तरह हमारा लेंजन विंग को पकड़ के अपने गले लगा लेता है। तो ईवो बोलता है भाई मुझे भी दो ना, विंग को गले लगाना है। तो बोलता है हाँ मैं कौन सा लेके जा रहा हूँ, अब लाइफ पूरे हमें एक साथ मिल के ही रहना है कि हमारी वाइफ एक ही है और हमें उसे बहुत प्यार से प्रोटेक्ट करके देखना है और अपने दोनों बच्चों को भी देखना है। ये बात सुन के वो बहुत उसको गले लगा लेता है ईवो भी हमारे जान को और बोलता है जान आई एम सो सॉरी अगर मैंने तुम्हें कभी हर्ट किया हो। तो जान बोलता है नहीं, वो तुमने मुझे कभी हर्ट नहीं किया, तुमने भी मुझे सेम उतना ही प्यार किया जितना लेंजन ने किया। तुमने तो लेंजन को देखा ही बगैर ही मेरे बेटे को अपना लिया था। याद है तुम्हें फर्स्ट डे जब तुमने आयान को गले लगा लिया था, तब मैं इस बात से बहुत परेशान हो गया
गया था कि तुम्हें देख के मैं किस तरह अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँगा। तुम बिल्कुल मेरे पति लैन ज़ैन के जैसे हो। मैं हर पल तुम्हें देख के लैन ज़ैन को याद कर सका, कभी भूल ही नहीं पाया। उस रात जब हम दोनों इंटीमेट होके एक हो गए, तब उस दिन मुझे एहसास हो कि तुम ईवो और वो लैन ज़ैन है। फिर भी तुम दोनों की जगह मेरे दिल में अलग अलग ही है। तुम्हारी जगह तुम्हारी, तुम्हारी जगह तुम्हारी। मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करता हूँ और कभी बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कम करता हूँ या ज़्यादा, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। तुम दोनों मेरी दो आँखों के जैसे हो। तो प्लीज़, एक आँख को भी तकलीफ़ होती तो दूसरी आँख में पानी आता है। तुम दोनों में लाइफ लॉन्ग मुझे कभी छोड़ के मत जाना। और जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी हम सब शेयर करेंगे। थोड़ी देर में एक बाहर से एक गोली चलने की आवाज़ आती है और हमारा लैंजन और ईवो दोनों विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाते हैं। और एक गोली लैंजन को, एक गोली विंग को एक गोली हमारे ईवो को लग जाती है। और दोनों को गोली लगती है, दोनों जाके उसको पकड़ते हैं और उसका गला दबाने लगते हैं और उसको बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं, उनको गोली लगने के बावजूद भी। और वहाँ पे 3-4 गुंडे भी और आ जाते हैं और वेंचाओ भी आता है और आके वो बोलता है कि क्या इतना आसान है क्या विंग को मुझसे छीन लेना। विंग के ऊपर तो कई सालों से मेरी नज़र थी और मैं इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दूंगा। और सुशे भी बोलता है मैं इतनी आसानी से बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। विंग मेरा था, भले वो कितने बेबी बर्ड्स दे दे, वो सिर्फ मेरा। जैसे उसने लैंजन को अपना लिया, विंग ईवो को अपना लिया, मैं उसको अपना सकता हूँ। मैं विंग से, तुम दोनों से ज़्यादा उसे अपने पास रख सकता हूँ। तुम दोनों से ज़्यादा काबिल हूँ मैं, और तुम दोनों से ज़्यादा मैं बेड में उसे वार्म कर सकता हूँ। ये बात सुन के लैंजन ईवो को बहुत गुस्सा आता है और वो जैसे उसे मारने के लिए जाते हैं तो पीछे से कोई इंसान दोनों एक एक करके रॉड हमें हमारे लैंजन और ईवो के सर पे मारता है। विंग जोर से चिल्लाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे मिंग्याओ आता है और बोलता है कि पकड़ो इन सबको, इन लोगों को पकड़ो। मुझे पहले ही डाउट था इनके ऊपर। वो अपने बेबी के साथ में आता है और उसका पति भी आता है और आके बोलता है पकड़ो इनको, इन दोनों ने हमारे ईवो के साथ क्या कर दिया। फ़ौरन वो जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उनको डॉक्टर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देता है। और हमारा विंग भी एडमिट हो जाता है क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा होता है। एक ही साथ उसके दोनों पति के ऊपर अटैक कर दिया गया। और वेंचाओ वहाँ पे बहुत खुश हो रहा था कि चलो भले ही मैं जेल में चले जाऊँ, लेकिन आखिरकार मैंने दोनों के पति को मिटा दिया। अब ना एक रहेगा ना और एक रहेगा, दोनों के दोनों एक ही साथ जाएंगे। और विंग बेचारा जान वापस विधवा हो जाएगा, उसके पास कोई नहीं रहेगा। पहले तो एक पति तो था, नाम का ही सही, अब तो दोनों भी नहीं रहेंगे। ये बात बहुत खुश हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। और ये बात हमारी मियान मियान के साथ मिलके प्लान किया होता। मियान मियान को होश आ गया होता और उसे जेल में भी डाल दिया गया होता, लेकिन वो जेल के थ्रू किसी से कांटेक्ट करके ये सब प्लान करती है। और जब ये बात क्या बोलते हैं हमारे मिंगाओ को पता चलती है तो जेल के अंदर जाके मियान मियान का बाल पकड़ के उसे 3-4 थप्पड़ मारता है। बोलता है तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम्हारी जैसी लेडीज़ को। तुम्हारी तकलीफ़ क्या, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या। बोलती लैंजन से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उस बिच के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। बोलता तुम कितनी एहसान फरामोश हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी 5 साल 6 साल की बेटी को उन लोगों ने अपना लिया और अपने बेटी के जैसे पाल रहे थे और तुम्हें दया नहीं आई। विंग प्रेग्नेंट है, तुम इस तरह से कैसे हट कर सकते। तुमने उसके दोनों पतियों को हट के। बोलती हाँ, आज तो क्या 10 साल बाद भी उसे माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी को अपना के उसने कोई एहसान नहीं किया है मुझ पर, वो डिज़र्व करता है। मैं दोबारा अगर जेल से बाहर आई और मेरे हाथ में पावर आई तो मैं उन दोनों को फिर से मार दूँगी। इस बार मैं दोनों को नहीं, इस बार मैं विंग को ही मार दूँगी ताकि दोनों सारी ज़िंदगी तड़पते रहे। ये बात सुन के मिंगिया दोबारा से मारने जाता तो पुलिस वाले पकड़ते, बोलते सारा फिक्र मत कीजिए, इस बार हम यहाँ पे कैमरा लगाएंगे और ध्यान रखेंगे इस बात का कि इससे कोई ना मिले, सिर्फ खाना और पानी मिले और इसे बहुत कड़ी की कड़ी सज़ा मिले सर। तो मिंगिया बोलता है इसको कड़ी की कड़ी सज़ा मिलने से भी क्या फ़ायदा, वो दोनों के दोनों पता नहीं कौन से हालात में है, मुझे जाके चेक करना पड़ेगा। और वो फ़ौरन हॉस्पिटल जाते हैं सब लोग। जब हमें पता चलता है कि लैंजन तो होश में आ गया है मगर वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। 1 हफ्ते बाद पता चलता है और हमारा ईवो कोमा में चला गया होता है। तो पूरी तरह से विंग बहुत रो रो के चेयर में बैठ जाता है और अपने नसीब को कोसता है। बोलता थोड़े दिन पहले ही मेरा पति लैंजन कोमा से बाहर आया था और अब मेरा होने वाला पति ईवो को कोमा में चला गया और लैंजन अपनी याददाश्त खो बैठा। मेरी जैसी किस्मत इतनी अच्छी किसकी हो सकती है। मैं बहुत ज़्यादा ही नसीब वाला हूँ। शायद मैंने पिछले जन्म बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ दिया होगा किसी को, इसलिए शायद मेरी ज़िंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव हैं जो ख़त्म लेने का नाम ही नहीं रहते। एक जैसा पति एक और मिला, फिर एक चला गया और एक आया। जब दोनों एक साथ आए तो दोनों ने ही मुझे छोड़ दिया। एक मुझे पहचानता ही नहीं है
क्योंकि अपनी याददाश्त खो बैठा है, और एक तो कोमा में चला गया जिसके बेबी को मैं बर्थ देने वाला हूँ। इसी तरह अब इस बात को 1.5 साल हो जाते हैं, आयान 6.5 साल का हो जाता है, और लैंसडैन को बहुत अच्छी तरह से हमारा विंग ट्रीट कर रहा होता है। उसका बेबी भी अभी इस दुनिया में आ गया होता है और वो 2 साल का होने वाला होता है। और वो जब लैंसडैन को लेके ईवो को मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है तो ईवो पड़ा हुआ रहता है, उसकी मशीनें चल रही होती, बस वो जिंदा रहता है मगर होश में नहीं आया होता है। तो उसको हाथ पकड़ के हमारा विंग बहुत रोता है, उसकी आँख से आंसू गिरते हैं उसके हाथों में, और वो बहुत रोता है, ईवो मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, जल्दी आओ ना, हम तीनों फिर से शादी करेंगे, एक साथ रहेंगे, हमारे साथ अब कभी कुछ बुरा नहीं होगा, ये शायद हमारा लास्ट है जो हम तकलीफ़ सह रहे हैं, प्लीज़ ही वो आ जाओ ना, मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। ये बात बोल के उसके लिप्स में किस कर देता है और उसे गले लग जाता है, और उसे गले लग के उसको छाती में मारता है, तुम धोखेबाज हो, तुम बेईमान हो, मुझे आज दिखा के छोड़ के चले गए, तुमने भी लैंसडैन के जैसे हो, मेरा बेबी के साथ मुझे अकेला छोड़ दिया, उसने मुझे बेबी के साथ अकेला छोड़ दिया था। ये बात बोल के वो रो के बाहर भाग जाता है, और लैंसडैन देखता ही रहता है और ये बात सुनता रहता है कि उसके बेबी के साथ वो प्रेग्नेंट था तो उसने भी उसे छोड़ दिया था। ये बात वो दिमाग में जोर डालता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और बाद में जब उसे होश आता है तो डॉक्टर बोलती है कि आपके पति को होश आ गया, और वो लैंसडैन अपनी शायद याददाश्त वापस आ गई है और वो अपने बेटे आयान को बुला रहे हैं। तो फ़ौरन ही जाके आयान को लेके आते हैं। जब आयान को लेके आते हैं तो आयान सामने से आकर बोलता है डाडा डाडा, बोलता आयान बोल के उसे गले लगा लेता है और बोलता मैं कब से ऐसा हूँ। तो बोलती पिछले 1.5 साल से तुम ऐसे हो। आयान तो अब खुद भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, देखो आयान अब 6.5 साल का हो चुका है, और मैंने भी ईवो के बेबी को बर्थ दे दिया है, ये देखो बेबी गर्ल पैदा हुई है, बोलता है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसे उठा के, बोलता है जैसा भी था मेरा भाई को तो कुछ गलती नहीं की, उसके बाद भी उसको सज़ा दे दिया गॉड ने, और वो कोमा में है। काश मेरा भाई आ जाए तो मैं उसे गले लग जाऊँ, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकूँ और हम तीनों फिर एक बार हैप्पी मैरिज लाइफ में जी सके। तो बोलता हाँ ऐसा ज़रूर होगा, गॉड मेरे साथ है, मुझे ज़रूर अच्छे दिन आएंगे। जब आपको होश आ गया लैंसडैन तो ईवो को भी होश आ ही जाएगा। ये बात बोलते फिर ऐसे ही बीत जाते हैं और 4.5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। अब हमारे ईवो की बेटी 4.5 साल की हो जाती है, और क्या बोलते हैं हमारे लैंसडैन का जो बेटा होता है आयान, वो अब पूरे 10.5 साल का हो जाता है। और इसी तरह चलता है। एक दिन अचानक बहुत ज़ोर से विंग सपना देता है कि लैंसडैन ईवो इस दुनिया में नहीं है, तो फ़ौरन बुरा सपना देखता है और रात को गाड़ी की लेके निकाल के हॉस्पिटल चला जाता है और ईवो को पकड़ के उसके साथ बेड में ही लेट जाता वहाँ पे। जब नर्स आती तो बोलता प्लीज़ नर्स मुझे मेरे पास हस्बैंड के साथ रहने दीजिए। मैं काफ़ी मन में अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही था कि इसे कुछ हो जाएगा, प्लीज़ मेरे इसके साथ रहने दीजिए ना। तो वो बोलती है ओके मैडम, ध्यान से उनके हाथ में ग्लूकोज लगा, बोलते आप बेफिक्र रहिए। वो इसे पकड़ के सो जाता है, और जब पकड़ के सो जाता है तो जब सुबह होती है और वो देखता है तो लैंसडैन ईवो उसकी आंखें खोल के देख रहा होता है उसे, और उसके बालों में रफल कर रहा था। तो बोलता है ईवो तुम्हें होश में आ गया? बोलता है मुझे होश में आ गया, पता नहीं क्यों अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि तुम मेरी बाहों में हो, और मेरी धड़कन जोर जोर से तेज़ हो गया, ऐसा लगा कोई मेरे सीने में सिर रख के बहुत रो रहा है, मुझे बहुत याद कर रहा है। इसी तरह जब उसे होश आ जाता है तो उसके 2 दिन के बाद में उसे डिस्चार्ज कर देते हैं और घर में बहुत ग्रैंड पार्टी रखते हैं, और गॉड को बहुत ब्लेसिंग करने के जैसे बहुत सारे लोगों को घर में बुलाते हैं और प्रार्थना करवाते हैं कि उनके दोनों बेटे, उनके दोनों ग्रैंड चाइल्ड हमेशा खुश रहे। और म्यान की बेटी भी अब 10.5-11 साल की हो जाती है, वो आयान के साथ बहुत अच्छे से खेलती है और बहुत खुश रहती है, और सब के सब अच्छे रहते हैं और घूमने के लिए जाते हैं। और ईवो को पकड़ के हमारा जान बहुत गले लगा के बोलता है मैंने तो बहुत 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 मिस किया ईवो, दोबारा मुझे छोड़ के कभी मत जाना, इस बार तुम दोनों में से कोई भी एक छोड़ के गया तो मैं तुम दोनों को छोड़ के जाऊँगा और कभी वापस नहीं आऊँगा, बच्चों को भी तुम्हारे पास ही छोड़ के चला जाऊँगा। तो हमारा ईवो पीछे से हक कर लेता और लैंसडैन आगे से हक कर बोलता नहीं नहीं नहीं, अब हम मौत भी आएगी तो उसे हम लड़ के तुम्हारे पास वापस आएंगे, और हम दोनों 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 तुम्हारे साथ रहेंगे, और हम कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, हम दोनों भाइयों का वादा है। तो बोलता है क्यों वो सही है ना? तो बोलता है हाँ ब्रदर सही है, हम कभी भी हमारे जान को छोड़ के नहीं जाएंगे। और एक इस गाल में पप्पी देता है और एक इस गाल में पप्पी देता है। तो बोलता है शेमलेस कहीं के दोनों के दोनों शेमलेस है, छोड़ो मुझे बोलते हैं। तो बोलता है नहीं हम आज तुम्हें छोड़ने नहीं जाएंगे, आज हम तुम्हें खाने के मूड में, आज हम तुम्हें चबा चबा के खा जाएंगे। बोलते हो दोनों के दोनों से एक पाँव पकड़ लेता है और एक पीछे उसका सर पकड़ लेता है, दोनों हाथ से
लेफ़्ट राइट करते करते उसको रूम में ले जाते हैं। रूम में ले जाने के बाद में उसको जाके उधर उसके धीरे धीरे उसे किसेस करके उसके कपड़े निकाल देते हैं, लिप्स में किस करते हैं, दूसरा भाई उसके माथे में करता है। ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए दोनों के तीनों उनके साथ रोमांस करने लगते हैं। तो बोलते दोनों शिवनुष हो, देखो तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम दोनों मेरे साथ। तो बोलता क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो दोनों तुम्हारे पति है ना। बोलता नहीं, जब तक मैरिज नहीं, जब तक नहीं। लेकिन ऐसे ही वो लोग लड़ते रहते हैं। उन दोनों के दोनों भाइयों के साथ में वो हमारा जान इंटीमेट होता है और दोनों के साथ में 4 राउंड होता है और तीनों के तीनों थक के लेट जाते हैं, फ़ैन ऑन करके, एसी ऑन करके ब्लैंकेट में। और दोनों हमारी जान को कस के पकड़ के सो जाते हैं। बोलती छोड़ो मुझे, मैं थक गया हूँ, मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, छोड़ो। बीच कहीं के दोनों को लात मार के दोनों को, एक को इस बेड से गिरा देती है और एक को इस बेड से गिरा देती है और चादर पकड़ के वॉशरूम में चले जाते हैं। पूरा फ्रेश होके आ जाते, बोलते जाओ अब तुम दोनों जाओ। तो एक के बाद एक दोनों भाई भी चले जाते हैं, फ्रेश होके वापस आ जाते हैं और वो ब्लैंकेट पूरा चेंज करके रूम को नीट करके वहाँ सब ब्लैंकेट लेके सो जाती है। और हमारी वो को और लैंजन को बोलती मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें किक कर दूंगी नहीं तो। और दोनों जोर जोर से हंसते हैं और एक धीरे धीरे करके ये तरफ और एक धीरे धीरे करके ये तरफ, राइट लेफ्ट में दोनों आते हैं, दोनों हक करके सो जाते हैं। और दूसरे दिन हमारे आयान का बर्थडे आ जाता है तो बहुत ग्रैंड पार्टी देते हैं वो लोग। और हमारा आयान अब 12 साल का हो जाता है। मियान की बेटी का भी थोड़े दिन के बाद में बर्थडे आता है, तो सबको बताते हमारी फ्रेंड की बेटी है ये। और ऐसे ही देखते देखते 2-3 साल निकल जाते हैं। 2-3 साल के बाद में जब उनका बेबी भी बड़ा हो जाता है, छोटा वाला बेटी भी, उनका जिंगलिंग भी बड़ा हो जाता है और आराम से वो लोग ना ऐसे हैप्पी रह रहे होते। तो उनकी मम्मी बोलती है अब तुम लोग शादी कब करोगे, आखिर तुम अच्छे हो कि अब ठीक ठाक हो, 4.5 साल हो गया, अब वीवो को भी अच्छे हो के। तो बोलता हाँ मामा ठीक है, बोलते हैं। और वो दोनों के दोनों एक ही बार चर्च में जाके हमारे विंग से शादी कर लेते हैं, दोनों हस्बैंड्स बन जाते हैं और वो दोनों बहुत खुश रहते हैं अपने मैरिज लाइफ में। बोलते अब करने के लिए कुछ नहीं, तुमने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया, अब मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें किक करूँगा, बोलता है। और वो इधर से उधर बेड में भाग रहा था और लैंजन इधर से पकड़ रहा था हमारा विंग को और वो उधर से पकड़ रहा था। और दोनों ऐसे एक दूसरे को हंसी मजाक करते हुए पकड़ रहे होते हैं और दोनों के दोनों बोलते तुम लोग बहुत गंदे, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ऐसे बढ़ते भागते भागते उनकी मम्मी बोलती तुम लोग जाओ पेरिस में अपना हनीमून कंप्लीट करके आओ। बोलता है नहीं मामा वो तो घर में होता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा अपने तीनों बच्चों को छोड़ के। बोलता है नहीं बेटा हम हैं यहाँ देखने के लिए और कुछ भी नहीं होगा। तो ईवो बोलता है भाई आप चले जाओ जान के साथ में, मैं यहीं पे घर में रहता हूँ, बिजनेस भी तो देखना है ना। तो उसके फादर बोलते हैं नहीं बिजनेस देखने के लिए मेरे साथ मिंगाओ का पति है हुआन, मैं उसके साथ मिलके बिजनेस देख लूँगा। अब मैंने उसको बिजनेस पार्टनर भी बना दिया है और ठीक है ना, बोलता है। तो और बच्चे बोलता है बच्चों की मिंगाओ आके बोलता है बच्चों की फ़िक्र मत करो तुम जान, बच्चों को मेरे बच्चों के साथ में मैं आराम से उनको देख लूँगा इधर घर में, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम दोनों जाओ, लाइफ में दोबारा टाइम नहीं आता, एंजॉय करो, खुश रहो। उसके बाद तो मेरे बच्चों को तुम्हें देखना पड़ेगा। मैं तो आराम से हुआन के साथ जाकर अपना सेकंड हनीमून मना के आऊँगा, तुम लोगों के चक्कर में तो मैं भी यहाँ पिस के रह गया हूँ, ये बोलता है। और मिंगा और सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो इस तरह पेरिस और दोनों के दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि उन लोगों ने कितने तकलीफ़ों से एक दूसरे को पाया, उनके साथ रह, छोटे छोटे पलों को याद करते हैं कि जब वो खाना बना रहा था और उसे आमलेट जल गया था। और लेंजन भी याद करता है जब विंग से वो स्कूल टाइम में उसके ऊपर वो क्रश था, हमारा विंग हमारा लेंजन का क्रश था। और स्कूल से जब वो आता था तो उसको चुप चुप कर देखता था। उसके बाद में कॉलेज गया तो कॉलेज में भी उसको फॉलो करता था। हमारा विंग का प्यारा सा फेस उसे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आता था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था ये देख के। और इसलिए वो क्या करता था, हमारे विंग को एक दिन फॉलो करते करते उसे प्रपोज़ कर दिया, उससे शादी हो गई। फिर सडनली बीच में ये सब हुआ और वो दोनों दूर हो गए, अलग हो गए। वो सब अपने अच्छे बुरे दिनों को याद करता है और बहुत रिग्रेट करता है कि मैंने गुस्से में वो फ़ैसला ना लिया होता तो आज विंग और लेंजन, हमारे विंग और क्या बोलते हैं आयान के साथ मेरी लाइफ अच्छी चल रही होती। इंसान अपनी गलतियों का जिम्मेदार खुद होता है और भगवान के ऊपर बोलता है। मैं दुश्मन के चक्कर में और रिवेंज के चक्कर में अपनी आधी ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब कर ली, लेकिन थैंक्स फॉर गॉड ने मुझे गलतियों के लिए माफ़ कर दिया और मैं अपने वाइफ के साथ, अपने बेटे के साथ और अपने भाई के साथ, अपने माँ बाप के साथ मैं खुश हूँ। थैंक्स फॉर गॉड बोल के बहुत भगवान को धन्यवाद करता है। फिर वो लोग घर जाते हैं और इनकमिंग आने की पार्टी घर में बहुत सारे लोग आते हैं। वेंशिंग आती है, उसकी बहन सीजे आती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं।
इसी तरह सब आके डिनर करते हैं, खाते रहते हैं। पेरिस से आने के बाद में बहुत गेट टुगेदर होता है उनके घर में आना जाना। उसके बाद में वो लोग अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। उसका फादर बोलता है, लेंजन मैंने तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी इंटरेस्ट के साथ में तुम्हारे नाम कर दिया, और वो मैंने इसके साथ जो भी कमाया था 25% तुम्हारे नाम कर दिया, और जान 25% तुम्हारे नाम कर दिया, और बाकी 25% मैंने उन तीनों बच्चों के नाम पे कर दिया है करके बोलता। और ये है प्रॉपर्टी के पेपर, ऑफिस के पेपर, बिजनेस के जो कुछ भी है तुम्हारे, मैंने सबके नाम कर दिया। तो बोलता फादर आपने अपने, बोलता क्या करना मुझे इस उम्र में रख के, तुम लोग के साथ रहूँगा, बच्चों के साथ खेलूँगा, नाती पोतों के साथ खेलू कूदूँगा। अब हाँ उम्र थोड़ी है हमारी किटी पार्टी में जाने का या एक दूसरे को देखने का। मैं आराम से खुश होके अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेलूँगा। अब लोग तुम अपना बिजनेस सब संभालो, जान चाहो तो तुम भी ऑफिस ज्वाइन कर लो। तो हमारा लेंजर और वो एक ही साथ बोलते हैं हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, हम तुम्हारे आने से और बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, और हमें बहुत खुशी होगी कि तुम हमारे साथ आओगे ऑफिस में। हम लोग बहुत खुश रहेंगे, हम तुम्हारे साथ तुम्हें देख के और भी ज़्यादा काम करने शुरू कर देंगे। नहीं तो हर वक्त हमें तुम्हारी याद आती रहेगी विंग, चलो ना हमारे साथ, चलो ना ऑफिस तुम भी ज्वाइन कर लेना। तो बोलता हाँ हाँ ठीक है करके बोलता। और दूसरे दिन से ये लोग अच्छे से तैयार होकर जाते। पूरे ऑफिस वाले घूर घूर के देखते कि एक इंसान की सूरत जैसे दो दो इंसान और 3-4 लड़कियाँ वहाँ पे जल रही होती हैं कि देखो ना ये लोग कितने खुश हैं, एक वाइफ और 2 हस्बैंड, वाह ये तो किसी ड्रामा का सीन है यहाँ पे। तो बोलते हैं हाँ हाँ ज़्यादा बातें मत करो, ईवो सर को तुम जानती नहीं, निकाल देगा। और रहा लेंजन तो हमारे ईवो सर से भी ज़्यादा डेंजर है। तो विंग के बारे में तुमने सिर्फ गॉसिप की तो तुम्हें तो यहाँ क्या तुम्हारे फैमिली को भी पता नहीं चलेगा वो कहाँ चली गई, क्योंकि पहले वो माफिया का उसमें काम करता था। और दूर रहो जान से, और भगवान को थैंक्स करो, और अपना जीवन साथी खुद ही चुनो। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दिमाग लगाने की, अपना काम करो ना। उसको 2 पति हो या 1 वाइफ हो, तुम्हें क्या करना है, तुम अपने काम से काम रखो और खुश रहो अपनी लाइफ में। तुम एक काम करो, पैसा लो, अपना फैमिली के साथ रहो, उसके लाइफ में क्या हो रहा है ये तुम्हें क्या मतलब है। तो बोलता है क्या, बोलता हाँ बिल्कुल हमें ऐसे ही रहना चाहिए, हमें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और अपने लाइफ में ही खुश रहना चाहिए। भगवान जिसको जो देता है उसे ही पता है उसके पास कितने दुख है। क्या तुम्हें पता है क्या उसकी लाइफ में क्या तकलीफ थी, नहीं ना, तो फिर तुम इस तरह क्यों कर रही हो, क्यों बोल रही हो। इसी तरह वो गुस्सा करते हैं एक दूसरे को और बोलते ठीक है आई बड़े लेक्चर देने वाली हाँ करके बोलती मैं सही बोल रही हूँ, तुम नहीं जानती हो किसी के बारे में बोलने से हमारी लाइफ में भी कल तकलीफ आती है। हम लोगों को दूसरों की लाइफ से क्या मतलब, हमें अपने आप से मतलब होना चाहिए। ये बात तो जब बोल रहे होते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो चलो हमारे ऑफिस वाले हमारे बारे में गलत नहीं सोचते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, और एक दूसरे को गलतियों पे वो लोग कवर नहीं करते, उल्टा उनसे समझाते हैं। इस तरह 3-4 डील होती हैं और बहुत सारे क्लाइंट उनके हाथ में आते हैं, बहुत बड़ी पार्टीज करते हैं। बिजनेस राइवल भी उनके बहुत होते हैं जो उन लोगों को भी मीटिंग करते हैं, घर में आते हैं जाते हैं, ऐसे उनका बिजनेस चलता रहता है और बहुत सारे उनको ऑफ़र मिलते हैं। इसी तरह बेस्ट बिजनेस का अवार्ड भी हमारे लेंजन और ईवो को मिलता है उनकी बिजनेस में नंबर 1 की पोजीशन के लिए। और हमारा जान बोलता है चलो आखिर क्या हमारी लाइफ अब सेट हो गए, मुझे बहुत खुशी है, हम सब अब आराम से हैप्पी रह रहे हैं। ये बात सुन के, और उसके बच्चे बड़े हो गए होते और बच्चे भी स्कूल में जा रहे होते, बोलते मामा हमें होमवर्क नहीं किया, हमें होमवर्क भी कराओ। तो बोलता है हाँ ठीक है आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा। वो घर में रह के बच्चों को पढ़ाता है, 3 बच्चों को पढ़ाता है, और वो भी खुद टाइम पास से रेस्ट करता है और गाने सुन रहा होता है और बहुत अच्छे से डांस भी कर रहा होता है। तो ये दोनों बाहर खड़े होकर देख रहे होते अपना कोट हाथ में लेके कि वाह वाह बच्चे तो बच्चे हैं, माँ भी वैसे ही बन गई बोल के। और वो डांस कर रहे थे और डांस करते करते बच्चे लोग गिरने वाले होते हैं, तो बच्चों को लेंजर पकड़ लेता है और वो जान को पकड़ लेता है। बोलते तुम कर क्या रहे हो, तो कुछ नहीं बच्चों को इंटरेस्ट कर रहा था, उनको बता रहा था डांस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पार्टिसिपेट किया करो हर चीज़ में। ये बात तो बोल रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है कि वाह वाह तुम कितनी अच्छी हो, बच्चों के साथ में इंजॉयमेंट कर रही हो और बच्चों को भी कुछ सिखा रही हो। तो बोलता है चलो ठीक है मैं जाते फ्रेश होके आता हूँ। बोलता है हाँ तुम जाओ मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आती हूँ। तो हमारा लेंजर बोलता है मेरे लिए भी कॉफ़ी लेके आओ, मैं भी फ्रेश होने जा रहा हूँ। तो हाँ बोलता है, और दोनों फ्रेश होके बाहर आ जाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। उनके मम्मी पापा कहाँ हैं, बोलते हैं वो कहीं दोस्त से मिलने गए, किसी पुराने दोस्त से, बस आते ही होंगे। बोलता है तो अच्छी बात है। और वो कॉफ़ी पीते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं। मियान की बेटी बोलती मुझे मामा की याद आ रही है बोलती, तो विंग ऐसे ही देखता है उसको। तो लेंजर को गुस्सा आता है बोलने का, तो विंग बोलता है नहीं वो बच्ची है, उसे नहीं पता, उसे कुछ भी मत बोलो, उसकी माँ के बारे में मत बताओ, क्योंकि बच्चों की गलती क्या है उसको क्या पता उसकी माँ कैसी है और उसने ऐसा क्यों किया, उसे कुछ मत बोलो लेंजर।
बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन्हें क्या पता है बोलती। तो बोलता है फिर भी मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि पूरी तरह से मैं सच्चाई बता दूं। तो थोड़ी देर के बाद में एक पुलिस वाला आके बोलता है, सर मियान मियान ने लॉकर में अपने आप को मार लिया है, सुसाइड कर लिया है, और मरने से पहले उसने एक लेटर लिख के दिया आपको। तो मिंगा बोलता उसका लेटर मत पढ़ो, कोई ना कोई बड़ा नाटक करके गई होगी या तो इल्ज़ाम हम पे ही डाल के गई होगी। तो बोलता पता नहीं सर, हमने तो खोला नहीं। उसने कहा लैंजन के लिए लेटर है, उसे ज़रूर दे देना, बोला था उसने, मरने से पहले लेटर दिया था। और आज सुबह हम जब गए तो हमें किसी गार्ड ने बताया कि उसने सुसाइड कर लिया है, हाथ काट लिया है। थोड़े दिन के बाद में पता चलता है, लैंजन बोलता है कि हाँ उस लेटर में लिखा था वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहती है, और उसकी बेटी को उसकी गलतियों की सज़ा मत देना। वो माफ़ी मांगती है अपनी पूरी गलतियों की। उसकी बेटी को भी अपनी बेटी बना के उस पे ऊपर एहसान करना, उसे कभी मत बताना उसकी माँ को, क्या वो झूठ बोल देना उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई कहीं दूर किसी और के साथ शादी करके, लेकिन उसको सच्चाई मेरी कभी मत बताना कि मैं मर गई हूँ या मैंने उसके पापा को धोखा दिया है, मैंने विंग को इतना तकलीफ़ दिया है, बहुतों लोगों को मैंने ये दिया है, मत बताना। और वेंचो भी मियान मियान को ऐसी हालत देख के वो भी समझ जाता है कि उसने भी गलती की। तो थोड़े दिनों पहले वो भी एक लेटर लिखता है हमारे विंग को और मिलने के लिए बुलाता है। तो तीनों के तीनों जाते हैं, ईवो, लैंजन और हमारा विंग जाता है। बोलो क्यों बुलाया? बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत गलती हो गई। हम लोग अपनी गलतियों के जिम्मेदार खुद रहते हैं और दूसरों को डालते। मैं हमेशा चिढ़ता था कि तुम्हारी जैसी वाइफ मुझे क्यों नहीं मिली। आज पता चला क्यों नहीं मिली, क्योंकि मैं डिज़र्व ही नहीं करता। अगर मैं अच्छा होता तो भगवान तुमसे अच्छी वाइफ देता, मगर मैं तो गिरा हो, कमीना, नीच हूँ ना, इससे शायद भगवान ने मुझे दी नहीं वाइफ तुम्हारी जैसी। और लैंजन को भी भगवान ने एक मौका दिया, क्योंकि वो वाकई में अच्छा इंसान है, दिल से तुम्हें प्यार करता, और गलती दिल से नहीं की थी उसने। और ईवो को भी तुमको दिया, क्योंकि उस भगवान को पता है दोनों भाई सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करते हैं, और हमें तुम नहीं मिले तो हमारे ही कर्म का नतीजा है। ये बात वो बोलते हैं और अपनी ज़िंदगी को कोसा होता। बोलता है मुझे माफ़ कर दो, ताकि मैं इस दुनिया से जब जाऊँ तो मेरे को मन में एक गिल्ट ना रहे कि मैंने किसी के साथ गलत किया है, इसलिए शायद मेरे साथ गलत हुआ। वो बोलता है कि मैंने भी एक लड़की से प्यार किया था, इसका वो एड्रेस है, क्या तुम उसे बुला सकते हो जिससे कि मैं उसे मिल सकूं, आखिरी बार बात कर सकूं, कि पता नहीं मैं कितने साल रहूँगा यहाँ जेल में। तो हमारा ईवो और लैंजन बोलते ठीक है, गलतियों से इंसान सीखता है। अगर तुम चाहते हो तो मैं एक लेटर लिख के हमारा केस वापस ले लूँगा, तुम रिहा हो सकते हो, अपनी लाइफ में जाके अपने फैमिली के साथ तुम रह सकते हो, लेकिन दोबारा ये गलती मत करना, बोलता है। तो बोलता है क्या तुम सचमुच ऐसा करोगे? लैंजन बोलता है हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम जिससे प्यार करते हैं, हम जब उससे दूर हो जाते हैं, हमारे जाने के बाद में वो भी तकलीफ़ उठाता है और हम भी तकलीफ़ उठाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात जब वो बोलता है तो वो उसके पाँव पकड़ लेता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मेरा लाइफ मुझे देने के लिए, मेरा फैमिली के साथ मुझे रहने के लिए, बल्कि एक और ऑप्शंस देने के लिए लैंजन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा विंग बोलता है इसमें उसकी गलती नहीं, हम लोग अच्छे हैं। तो बोलते कि हम तुम्हें मौका दे रहे हैं। ये FF यहीं पे ख़त्म होता है। हैप्पी एंडिंग, बाय बाय।